नीट 2002 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज्ड अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। इसमें कहा है कि पहले तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसको एक बैटरी के क्रॉस जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज V है। तो इस केस में अब क्या करा है कि इसको कनेक्टेड देम इन ए पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटर। अब इसको क्या कर दिया कि डिस्कनेक्ट बैटरी को हटाइए, इस C1 को क्या जोड़ दिया, एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर C2 के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। अब ये बताना है कि इन दोनों के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V डैश की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अब इसके C1 पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, QC1 आ जाएगा आपके पास। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, हमारे पास इसके ऊपर जो C1 पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, C1 पे जो चार्ज आएगा Q1 की वैल्यू मान लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, C1V आ जाएगा। Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1V1। और इसके ऊपर जो चार्ज था इनिशियली C2 क्या था, अनचार्ज था। तो इनिशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस केस में Q1 की वैल्यू जो है वो C1V है और Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब इस केस में इन दोनों को क्या जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज क्या रहेगा उस केस में, कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि फाइनल जो है इसमें इस सिचुएशन में पैरेलल में जोड़ने के बाद जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 यही होगा। यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, C1V के बराबर आ जाएगा हमारे पास। और दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V डैश वो क्या होगा, सेम होगा। चार्ज जो है इसमें से निकल के कुछ इसमें आ जाएगा और वो कुछ इस तरीके से आएगा कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। तो यानी कि जो V डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Q टोटल डिवाइड बाय में क्या हो जाएगी, C इफेक्टिव। तो इनका C इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारे पास, C इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, C1 बाय C2, सॉरी C1 प्लस C2। C इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इस V डैश की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, यानी कि ये जो V डैश है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्या हो जाएगा। तो इस केस में V डैश की जो वैल्यू है, Q टोटल कितना है हमारे पास, C1V और डिवाइड बाय में C इफेक्टिव है C1 प्लस C2। तो दोनों के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल है वो हो जाएगा C1V डिवाइड बाय में C1 प्लस C2। यानी कि इस केस में B ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए चार्ज कितना आ जाएगा। तो C1V आ जाएगा, चार्ज की जो वैल्यू है C इंटू V होता है, बहुत कम टाइम में फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब इसको हटा के दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया तो ये पता होना चाहिए कि चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब इसमें पैरेलल में जोड़ा है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले जितना चार्ज था दोनों को मिला के बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, C1V रहेगा। अब इस केस में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा V डैश। तो V डैश आ जाएगा टोटल चार्ज बाय C इफेक्टिव। टोटल चार्ज है C1V और C इफेक्टिव है C1 प्लस C2। तो इस केस में B ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।